5 अगस्त 2019 को कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। ये बात है 27 नवंबर 2019 की और 10 जनवरी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि बेंच के सदस्य वही थे। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 144 को अनंत काल तक के लिए नहीं लगा सकते हैं। इसे लागू करने के लिए जरूरी तर्क होना चाहिए। धारा 144 का इस्तेमाल विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको पता होगा कि बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट बंद किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। और आज संविधान की इस कड़ी में हम आपको इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। क्या है संविधान के आर्टिकल 19 में? यह आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल के पहले क्लॉज में लिखा है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी, शांति से बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की आजादी, एसोसिएशन संगठन यूनियन बनाने की आजादी, भारत की सीमा में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकने की आजादी, भारत की सीमा में कहीं भी बस सकने की आजादी, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने या नौकरी या व्यापार करने की आजादी। आर्टिकल में आगे भी कुछ शर्तें हैं। इनमें यही बताया गया है कि अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे किसी कानून का उल्लंघन हो। ये अधिकार इस तरह इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि वे भारत की संप्रभुता और एकता को खतरा ना पहुंचाए, आम जनजीवन और अस्त व्यस्त ना करे, भारत की सुरक्षा के साथ समझौता ना करे। जितने भी अधिकार हैं उनके इस्तेमाल के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं संविधान में। उदाहरण के तौर पर कहीं भी बस सकने की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल इस तरह ना हो कि किसी जनजाति के अधिकारों का हनन हो। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार हर देश के हिसाब से अलग होते हैं, लेकिन मानव अधिकार पूरी दुनिया में स्वीकृत ऐसे अधिकार होते हैं जिनसे किसी भी इंसान को अलग नहीं किया जा सकता। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वर्णन संविधान के भाग 3 में है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे संविधान के आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार दिए हुए हैं। चलिए आपको उसके बारे में भी बताते हैं। समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32। चलिए अब आर्टिकल 19 के सभी भाग के बारे में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा भाग नागरिकों को किस चीज की आजादी देता है। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19A में ही है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग कहा जाता है।
सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 3 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव न करके उन्हें ये अधिकार दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।